नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन का ये दादा वीडियो मॉक टेस्ट संख्या 33 है दोस्तों। गणित और तर्क में 20 नंबर पक्के कर लो दोस्तों। देखते हैं, ठीक है। आप देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। जो भी हमारे साथी आ गए हैं उनका स्वागत करते हैं। पहले तो अलका संधू जी वेलकम, मोहन शर्मा जी वेलकम, शोभा कुमार जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम, अनुराधा कुमावत जी वेलकम, हिमांशु शर्मा जी वेलकम, निवास शेखर जी वेलकम, ऋषु यादव जी, प्रिया कल्याणकर जी और सरिता जी वेलकम। जो भी हमारे साथी हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ, 4 बार नेट पास। हमारा नंबर 8755475312, ठीक है। मैम आपका वेलकम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अनिता जी वेलकम, शन एस जी वेलकम। दोस्तों, आज ये देखिए, पहला सवाल है और आपको दोस्तों 30 सेकंड का समय दीजिएगा। 30 सेकंड का समय, ठीक है। उमेश चंद्र जी वेलकम, रवि जी वेलकम। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अंक क्या है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों लुप्त अंक क्या है, यानी कि 2,4,6,12,10,36,14। और दोस्तों ये क्वेश्चन वासन जो मार्क है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, उसके बाद में 18, उसके बाद में 324। दोस्तों, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि सवाल में कैसे पेपर में कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर एग्जाम्पल लाए हैं। प्रियंका कंडेवाल जी वेलकम। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, 50, 72, 108 और 18। दोस्तों 30 सेकंड का समय आपको कमेंट करने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड का समय। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। 30 सेकंड हो चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, देखो, जब कभी ऐसा सवाल आ जाए दोस्तों, ट्रिक कई तरीके की होती हैं। प्लस जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना। दोस्तों आप बिल्कुल सबसे पहले सिंपल वे में देखिएगा कि भाई प्लस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, गुणा तो नहीं हो रही है। दोस्तों ये देखिए, 2 तिया 6, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, यानी कि 2 + 4 कितने हो गए दोस्तों, 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 हो गए 18। दोस्तों ऐसे करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे बैच में है उनको जो नहीं आती है रीजनिंग, उनके लिए लाए हैं दोस्तों, ठीक है। और जिनको आती है दोस्तों उनको मजे मजे हैं। तो अब ये देखिए, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया कितने हो जाएंगे। दोस्तों ये जो ट्रिक बन रही है इसका, पहला वाले में बन रही है +4, और दूसरा जो अंक है ये वाला 4, इसमें बन रही है दोस्तों ×3, ठीक है। दूसरे वाले में ऐसी ट्रिक बनती है दोस्तों, ठीक है। तो 36 तिया, तो 36 तिया हो गए 108, ठीक है दोस्तों, समझे कुछ। ये आपके लिए दोस्तों स्पेशल जो है कि आप समझ जाएं, क्योंकि हमारे बैच में कुछ ऐसे हमारे, देखो, गणित रीजनिंग वगैरह दोस्तों हर किसी की बस की नहीं है। जो इसमें लग जाते हैं वो
कर देते हैं आराम से। हमारे देखो हमारे उसमें लेडीज भी हैं, ठीक है, और ऐसी हैं दोस्तों के उनको मैथ वगैरह कम आता है मेरी तरह। तो हृदय द्विवेदी जी वेलकम, धनराज चौधरी जी वेलकम, यशवंत सिंह जी वेलकम, मीरा कुमारी जी वेलकम, मीनू मलिक जी वेलकम। तो दोस्तों उनके लिए है जिन पर कम आते हैं, ठीक है। तो इस पे इसका सही आंसर जाएगा 108। दूसरा सवाल देखते हैं अब दोस्तों। 3, ठीक है, कॉमा 8, कॉमा 18, कॉमा 38 और x। तो दोस्तों x के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों उदाहरण है ये, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर है भाई, ट्रिक कैसे लगती है। संजय जी आपका कम हो गया। रोशनी जी वेलकम, आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया हो। तो दोस्तों ये देखिए 30 सेकंड का समय है आप दोस्तों कमेंट करने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड का समय, आप भी कमेंट करिए फिर हम बताते हैं। दोस्तों पहले में क्या लगा था, जो पहला सवाल था उसमें गुणा और भाग, गुणा और प्लस दोनों लगाए थे, ठीक है। अब ये सवाल दूसरा है, इसमें क्या लगेगा दोस्तों। गुणा भाग करके सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा रोशनी जी कह रही है पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया उसने, ओहो, इसका मतलब आपका पेपर अच्छा नहीं गया। चलो कोई नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ठीक है, दोस्तों पहले तो जो है लाइक डिसलाइक का ऑप्शन खत्म करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो यूट्यूब है ये, हम इतने बड़े गणितज्ञ नहीं हैं। देखो क्योंकि दोस्तों ऐसा है यूट्यूब में लोग बाग, पूरे भारत में लोग बाग, कोई कैसा मैथ पढ़ता है, कोई कैसा मैथ पढ़ता है, ठीक है। हम तो दोस्तों जैसे पास हुए हैं, जैसे मैथ करके ऐसा ही मैथ हमको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये देखिए 3, 8, 18, 38 एक्स के स्थान पर क्या आएगा। इसमें क्या ट्रिक लग रही है दोस्तों, देखो 3 × 2 + 2, ठीक है। 3 दूनी 6 + 2 = 8। 8 × 2 + 2 बराबर 8 दूनी 16 + 2 18। 38 × 2, ठीक है, नहीं 18 × 2 + 2 बराबर कितने दोस्तों 38। अब नेक्स्ट में क्या जाएगा 38 × 2, 38 दूनी कितना जाएगा दोस्तों 76 और +2 कितने जाएंगे दोस्तों 78, ठीक है। 78 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दोस्तों, 3 सवाल हम दोस्तों एक ही पैटर्न पर लाए हैं, तीनों में अलग अलग वो है, ठीक है। निम्नलिखित सीरीज में से कौन सा अंक गायब है दोस्तों, यही जो है पैटर्न आता है, ठीक है। 2, 5, 10, 10, 17, 26, 37, 50 और लास्ट में दोस्तों क्या आएगा, कौन सा गायब है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है ये। 4 ऑप्शन है 63, 65, 67 और 69। इसको कैसे करना है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। ये देखिए 2 के बाद में क्या है 5 यानी कि +3, ठीक है। उसके बाद में 5 के बाद में 10 है यानी कि +5, ठीक है। उसके बाद में +7 17 हो गया, +9 26 हो गया, और दोस्तों +11 37 हो गया, +13 50 हो गया, और दोस्तों +15 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 65 दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो पहले जो सवाल था उसमें गुणा और प्लस,
दूसरे में दोस्तों क्या था भाई, ऐसे करके कैसे आएगा। अब इसमें दोस्तों प्लस प्लस का निशान है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 65। चौथा सवाल, ठीक है दोस्तों, चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से अक्षरों का वह कौन सा सेट नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार लगाने से वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा भी सवाल देता है यूजीसी, ठीक है, ऐसा भी सवाल दोस्तों देता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बी वी खालिस्तान, वी खालिस्तान, ए बी खालिस्तान, सी वी बी ए खालिस्तान, बी सी बी बी खालिस्तान। अब आपको दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएंगे भाई इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। निवाजी वेलकम, ज्योत्सना जी वेलकम, समांजुम जी वेलकम, पिंकी यादव जी वेलकम, धर्मेंद्र कुमार जी वेलकम, ज्योति बब्बर जी वेलकम, जयंत सरकार जी वेलकम, मीरा कुमारी जी वेलकम। तो दोस्तों एक उदाहरण ये आएगा, अब ये देखो इसमें कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो 30 सेकंड का समय है, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो इसने सीरीज बनाई है बी बी सी, ठीक है, एक सीरीज बन गई बी बी सी। अब देखिए फिर अगले में जाएगा बी बी ए, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बी बी सी, ठीक है, बी बी सी आ गया, कोई दिक्कत है आपको। उसके बाद आप देख रहे हैं बी बी ए, एक 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्योंकि देखो ये भी आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, अब दोस्तों देखिए खालिस्तान है बी बी सी, ठीक है, बी बी सी बन गया, तो बी ए भी लग गया। अब दोस्तों देखिए बी बी ए, ठीक है, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चौथा सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पांचवा सवाल दोस्तों एक उदाहरण ये आएगा, एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है, एक सवाल इस तरीके का आएगा, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या है। ये देखिए ए टी कॉमा ई क्यू कॉमा इन कॉमा ओके। दोस्तों अगला पद क्या आएगा खालिस्तान में, ठीक है, खाली पद में क्या आएगा। दोस्तों थोड़ा सा एक मिनट का समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सीख जाओगे तो नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है यू एच, यू पी, यू एस और यू यू। दोस्तों 30 सेकेंड है आपको कमेंट करने के लिए, ज्यादा सवाल नहीं, केवल 30 दोस्तों, केवल 30 सवाल हैं, ठीक है, 30 सवाल हैं, कोई ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत जल्दी कर देंगे 1 घंटे में कुल। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहिए, देखते हैं भाई आपको भी कितना आते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताऊं आपको, जब ऐसा सवाल आए 80 वाला, तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्या करना दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एल जे के एल एम, ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 13 तक लिखो आप, ठीक है। उसके बाद में एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों 26 तक हो गया, यहाँ पर यहाँ हो गया 14। दोस्तों सबसे पहले आपको यही लिखना है, ठीक है, स्पीड से 26 तक, सबके ऊपर दोस्तों गिनती आप समझ लेना भाई, गिनती है। तो अब ये देखिए दोस्तों, ठीक है, दोस्तों ये क्या करते हैं, आप देख रहे हैं ए, अब इसको इससे टच करते हैं, ठीक है, इससे इसको
इससे इसको, और दोस्तों जो अगला आएगा इसके बाद का आएगा। अब ये देखते हैं दोस्तों ए और ई के बीच में कितना नंबर का गैप है। देखो 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, कितना का हो गया, ये हो गया 4 का, ठीक है, +4, ई के +4, ठीक है, ई के बाद में 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, 4 आ गया। उसके बाद में ओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों टी देख लीजिए, ठीक है, टी के बाद में क्यू आ रहा है, टी देख लो कहाँ है, ठीक है, 1 2 और तीसरे स्थान पर है, ठीक है, -3, टी के बाद में ओ माइनस, टी के बाद में क्यू है, -3 हो गया। उसके बाद में एन देख लो, 1 2 और 3, -3। उसके बाद में के देख लो दोस्तों, 1 2 और 3, -3। और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, के -3, यानी कि के यहाँ पर है, ये जे है, ये के है, ये एल है, तो 1 2 3, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, एच, ठीक है, एच आप दे सकते हैं, किसी में भी नहीं है लास्ट में एच, केवल ऑप्शन फर्स्ट में है। तो इस प्रकार जो है ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, केवल बिल्कुल आपको तेजी से करना है। जब आपको पेपर सीट मिले दोस्तों, तभी आपको ABCD लिख लेना है पहले ही, ठीक है, समय बच जाएगा। अब छठा सवाल है, 6 सवाल है, निम्नलिखित में से संख्या को पूरा करें। JAK, KBL, LCM, MDN, और दोस्तों लास्ट में जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस आपकी नजर की जानी बाकी है, ठीक है, बिल्कुल नजर जानी बाकी है आपको। बिल्कुल सिंपल सवाल आता है ये वाला। ये देखिए दोस्तों, जे के, ठीक है, फिर के एल, एल एम, एम एन, एन, और दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, ओ, ठीक है, एन ओ। अब ये देखिए बीच वाला देखो, ए बी सी डी और ई, दोस्तों क्या हो जाएगा, NEO। ये देखिए कितना सिंपल सवाल है दोस्तों, कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। ये देखिए JK है, यानी कि +1 0 +1 0 +1 0 +1 0, ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, NEO। अब बीच का देख लीजिए, ए बीच में जितने भी एक देख रखे हैं सबके बीच में देख लो, ABCDE, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, NEO। बिल्कुल सिंपल होते हैं, परंतु जो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। 7वां सवाल, ठीक है दोस्तों, ये भी एक सवाल ऐसा आता है, ये देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में AEIOU को TNHDJ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BFJPB को लिखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैं इतना बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, परंतु मैं आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल समझा सकता हूँ कि भाई ये ऐसे सवाल आते हैं और आपको ऐसे करना है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा था आपको, ABCD तो लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। तो आपको ये देखना क्या कर रहा है, ये देखो ए, देखो ए दिख रहा है आपको। अब टी दोस्तों मेल नहीं मिल रहा, तो अब ये देखिए लास्ट वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये देखिए ए, इसके लास्ट में क्या है, जेड है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मैं जो बता रखा था, ए से लेकर एम तक स्टार्ट करो, एन से लेकर जेड तक स्टार्ट करो, ठीक है। ए के लास्ट में क्या होगा, अपोजिट में दोस्तों जेड आ गया, इसके अपोजिट में क्या है, जेड। दोस्तों इसी के अपोजिट में क्या हो जाएगा,
ठीक है। इसी के अपोजिट में क्या हो जाएगा वहां पर हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं दोस्तों सुनो ये देखो A-1 दोस्तों कितना हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से आप -1 करोगे तो कितना हो जाएगा Z, ठीक है। तो A-1 क्या है दोस्तों, Z है ये, ठीक है। E-1 क्या हो जाएगा D, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ABCDEFG, तो दोस्तों A-1 Z आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए ई दूसरा अक्षर है E-D1, तो यहाँ पे क्या है D है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों B-A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और F-1 तो दोस्तों F-1 क्या जाएगा ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों ये देखिए F-1 एफ कहाँ है हमारा, ये है दोस्तों, क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। AE आंसर में लिख रहा हूँ यहाँ पर, आंसर AE, ठीक है। अब देखते हैं J-A, तो दोस्तों क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आई। अब ये देखिए P-1 यानी कि P-1 हो जाएगा O, तो O आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब V-1 V ये रहा, V के पहले क्या है दोस्तों U, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। AEIOU। आप इसको देख लीजिए दोस्तों पहले वाले को, भाई इसमें क्या अंतर है, इसी प्रकार को इसको लगा देना कि क्या अंतर है, ठीक है। ज़्यादा दोस्तों होपलेस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में ये सवाल होते हैं, परंतु आपको लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है, ठीक है। इसलिए आप जो है दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो जाती है। 8वां सवाल इसी प्रकार का है दोस्तों, किसी निश्चित कूट भाषा में क्रेडिट को EPGVKR के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डेबिट को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, आप जल्दी से ABCD बना लीजिए, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों ये देखो हम हर बार लिख रहे हैं, आप एक बार लिखना बस कागज पर, ठीक है। यहाँ 1 होगा A पर, यहाँ 13 होगा, यहाँ 14 और यहाँ दोस्तों होगा 26, ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए C, ठीक है, C से पहला अक्षर देख लीजिए दोस्तों, इसके आसपास है, यानी कि सी ये रहा 3 पर और ई है +2, दोस्तों सी के आगे जो ये जो शब्द है, ठीक है, और ई इसमें है +2 का अंतर, ठीक है। और आर देख लीजिए, आर ये रहा दोस्तों, और यहाँ है पी यानी कि -2 का अंतर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, -2 का अंतर यानी कि -2, ठीक है। दूसरे में क्या है -2। तीसरा देख लीजिए ई प्लस जी यानी कि ई प्लस जी यानी कि दोस्तों +2 का अंतर हो गया ये। इसी सीरीज में दोस्तों चलते चलेगा ये। अब देख लीजिए D+2, ठीक है, D+2 क्या हो जाएगा, D+2 हो जाएगा दोस्तों F, ठीक है। अब E-2 दोस्तों, E-2 हो जाएगा C, तो C हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों G यहाँ देख लो V+2 बराबर हो जाएगा D यानी कि D कर लो यहाँ पर। अब I-2 क्या हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार T+2 दोस्तों, T+2 हो जाएगा V। कितना सिंपल सवाल है दोस्तों, FCD ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 9वां सवाल आपके सामने दोस्तों, ये देखिए एक उदाहरण, एक सवाल ऐसा भी आता है कभी कभी, ठीक है। एक सांकेतिक प्रणाली में पेन को 31 लिखा जाता है तथा PAR को 35 लिखा जाता है, तो पैट को लिखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि
वही ट्रिक अपनाई जाएगी। ए बी सी डी लिख लीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों इन पर आप अक्षर ले सकते हैं 1 से लेकर 13 तक और 14 से लेकर 26 तक। दोस्तों समझ जाओगे अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे। ऐसा ना हो दोस्तों अगर आप बोर हो रहे हो, बोर भी हो सकते हैं दोस्तों आप बहुत सारे परंतु दोस्तों एक एक सवाल की कीमत है, ठीक है, एक एक सवाल की कीमत है। दोस्तों ये देखिए इसमें क्या है, पेन। आप ये देख सकते हैं पेन, पेन को लिख रहा है दोस्तों ये 31, ठीक है, पेन को लिख रहा है ये 31। यानी कि दोस्तों ये देखो P बराबर, P बराबर क्या है, P बराबर दोस्तों ये देखो 14। आप जब लिखोगे आप संख्या N क्या है दोस्तों 14, 15 और P हो जाएगा 16। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 16, ठीक है। A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 1 है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान पर है। और N बराबर क्या है दोस्तों 13। अब कितने हो गए, तो दोस्तों ये हो गए 16 और 3 16 और दोस्तों ये हो जाएगा एन हो जाएगा 14 नंबर पर, 14 है ना दोस्तों। ये जो मिलाकर टोटल बैठते हैं ये बैठते हैं 31, ठीक है। इसी प्रकार पी ए आर देख लो, पी बराबर कितना है दोस्तों, पी बराबर है 16, ठीक है, और ए बराबर 1 और आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखो एन बराबर 14, 15, 16, 17, 18 प्लस 18 दोस्तों ये कितना हो जाएगा 35। अब इसी प्रकार देख लो पी, पी बराबर कितना है दोस्तों 16, ए बराबर +1 और टी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए एन 14 पर है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दोस्तों क्या हो जाएगा एन पी टी बराबर हो जाएगा 20। तो 20 और 16 36 और 1 37 दोस्तों। इसमें पेट बराबर क्या हो जाएगा 37। बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों, परंतु आप 2 नंबर ऐसे छोड़े जाते हो जैसे मुफ्त में हो दोस्तों देखो सभी कैटेगरी में टॉप 6% बच्चे पास होते हैं, ठीक है। अगर आप टॉप 6% में आना चाहते हैं 100 में से 6% में, दोस्तों हर एक सवाल की कीमत समझो आप, ठीक है, हर एक सवाल की कीमत समझो आप, आराम से निकल जाएंगे। इसी प्रकार 10वां सवाल, ठीक है, ये देखिए ये ब्लड रिलेशन है, ये भी आते हैं। अपूर्व मधु का पुत्र है दोस्तों, ठीक है, अपूर्व जो है मधु का पुत्र है। तो मधु, दोस्तों मधु का पुत्र क्या है अपूर्व, ठीक है, समझ रहे दोस्तों। विनोद मधु के पति, जो विनोद जो है दोस्तों मधु के पति यानी कि दोस्तों उसी जनरेशन में आएंगे, ठीक है, यानी कि उसके पति जो है मधु के पति का, विनोद जो है दोस्तों मधु के पति, ये पति आ गए मधु के, और उसका भाई है यानी कि पति का भाई, समझ रहे हैं। विनोद जो है दोस्तों मधु के पति का भाई यानी कि ये जो है विनोद है, ठीक है। अपूर्व और विनोद में क्या अंतर है आप बताइए दोस्तों। भाई ये लड़का मधु का हो गया और इसका भी लड़का हो गया। अब ये देखिए, अब ये देखो, अब ये जो है अपूर्व का ये जो विनोद चाचा हो गया, और विनोद जो है जो अपूर्व जो है इसका भतीजा हो गया, ठीक। कितना सिंपल सवाल है भाई, कितना सिंपल है। तो दोस्तों देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपूर्व क्या है भतीजा है, ठीक है। 11वां सवाल इसी प्रकार से होगा, ए बी का पिता है, तो ई जो बी है, देखो ए जो है बी का पिता है, ठीक है, और सी ए की बहन है। ए जो है बी का पिता है और सी ए की बहन है, सी बहन हो गई इसकी, ठीक है, उसे बहन।
डी जो है सी का पोता है, यानी कि दोस्तों बेटे का बेटा, ठीक है। यानी कि जो डी है वो सी का पोता है, यानी कि डी यहाँ पर हो गया, ठीक। अब डी का बी से क्या संबंध है? तो इससे इससे क्या संबंध है इसका, ये देखिए, बड़ा सा सवाल है। तो ये दोनों हो गए बहन भाई, ठीक है, बहन भाई हो गए। अब वो बहन भाई, ये देखो, जैसे ये हमारे दादा और दादी हो गए मान लीजिए, ठीक है, और हमारे पिताजी यहाँ हैं और हम यहाँ हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि मैं यहाँ हूँ, डी मेरा नाम है देव, ठीक है, और मेरी जो है ये जो है मेरी दादी हैं, ठीक है, दादी के भाई, ठीक है, और उनके बेटे। दोस्तों क्या लगेंगे, वो लगेंगे हमारे भतीजा। दोस्तों क्या लगेगा, डी डी लगेगा भतीजा, ठीक है दोस्तों, समझे कुछ, भतीजा लगेंगे। 12वां सवाल, ये देखिए दोस्तों, ये भी एक सवाल आता है। ये देखिए, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। ये संख्या क्या है? दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम, 3x/7x, ठीक है। अब ये जो सवाल बोल रहा है यहाँ तक हो गया, तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं में 8 जुड़ जाए, +8 और +8, अब दोस्तों क्या बोला का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, जो मुझ पर ट्रिक आती है वही ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अब ये क्या करते हैं, इसमें इसमें करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, 9 × 27x, 27x +9 72, ठीक है, बराबर। अब ये देखिए, 5 × 7 = 35x और +8 × 40x, 40, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब दोस्तों देखिए, x को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, यानी कि 35x, देखो 35x - 27x बराबर 72 - 40, ठीक है। जो ये दोस्तों x के हैं इनको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 27 को लेकर यहाँ और इसको ले आए हम यहाँ, ठीक है। ये गणित के रूल है, आप ये समझना भाई कि ये क्यों लगा दिए। अब 35 में से दोस्तों 27 के कितने बचे, 5 और 3 8x, 8x बराबर, और 72 में से 40 के दोस्तों ये बचे बराबर 32, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होगा, x बराबर 32/8 हो जाएगा, तो 8 चौक हो जाएगा दोस्तों 32, ये x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। तो अब ये कह रहा है दोस्तों, जब हमने लगाया आपको 3x, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4, तो 3 चौक हो जाएंगे 12, ठीक है, और 7 चौक हो जाएंगे दोस्तों 28, 7 × 4 बराबर 28, ठीक है दोस्तों। तो 12वें सवाल में सही आंसर हो जाएगा 12,28। देखो दोस्तों समझने वाली बात है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। गणित के सवाल ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं भाई कि हम तुक्का मारे आए, ठीक है, ऐसे ही होते हैं सवाल, आपको नंबर मिलाते हैं, 2 नंबर बिल्कुल श्योर। अभी देखिए, 2000 रुपये स्वयं की धनराशि 9 महीने में
180 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों ब्याज की ब्याज सवाल देख लो, ये भी आते हैं। दोस्तों साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर पी आर टी, पी गुणा आर गुणा टी बराबर बटे 100, ये दोस्तों सूत्र होता है, ठीक है। जहाँ पी बराबर दोस्तों होता है मूलधन, आर बराबर दर और टी बराबर दोस्तों होता है समय, ठीक है। अब ये देखो साधारण 2000 रुपये की धनराशि, तो बराबर 2000 हो जाएगा मूलधन गुणा आर बराबर दोस्तों, आर बराबर दर है, तो दर जो है आपको निकालनी है। तो दोस्तों आर जो है ज्यों की त्यों लिख लेते हैं, और टी कितना हो दोस्तों 9 महीने। अगर दोस्तों यहाँ एक साल होता है, 2 साल होता है, तो यहाँ पर हम टी की जगह 2 रख लेते हैं, परंतु दोस्तों हमने 9 महीने करना है। 9 का मतलब हो जाएगा 9/12, यानी कि 12 महीने में से 9 महीने, यानी कि 9/12 गुणा दोस्तों 100, क्योंकि 100 आपको देख सकते हैं 100 ये है, 100 गुणा 12। अब हमको दोस्तों काटा पीटी करनी है, ठीक है। अब साधारण ब्याज कितना दोस्तों? साधारण ब्याज है 180, तो सूत्र हो जाएगा 180 बराबर 2000 गुणा आर गुणा 9 बटे 100 गुणा 12। दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, ठीक है, और सिंपल हो जाएगा। अब 3 से काट लेते हैं इसको, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है, 12 काट लेते हैं। अब दोस्तों ये क्या बचा, आर को ले जाएंगे हम मल्टीप्लाई में, आर को, तो आर बराबर देखो 20 गुणा 3, ठीक है, बटे 180 गुणा 4। दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, ठीक है। तो दोस्तों 20 गुणा 3 बराबर, ठीक है, तो 0 से 0 काट दी, ठीक है। अब कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा, हाँ दोस्तों ये जो मैंने उल्टा लिख दिया, ये सॉरी सॉरी, ये देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 180 गुणा 4 बटे 20 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 120, तो देखो 0 से 0 काट दी, ठीक है, तो 6 बचा, 18 चौक 72, तो 72/4 6, दोस्तों क्या हो जाएगा 12, आर बराबर 12%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा दोस्तों उबाऊ हो सकता है, परंतु दोस्तों सबर का फल मीठा होता है, ठीक है, मैथ जो ऐसा ही निकलता है, ठीक है। अब ये सवाल है, ठीक है दोस्तों, चौदहवा सवाल। दोस्तों कोई देखो या मत देखो, परंतु मैं दोस्तों अपनी पूरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आगे के लिए जो भविष्य बच्चे देखेंगे उनका भी काम में आएगा, ये ऐसी बात नहीं है।
दोस्तों देखो हमारे बैच में है बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मेरे पास में इतनी ट्रिक नहीं है दोस्तों जो मैं देखो देखो, हम तो देखो रिसर्च स्कॉलर हैं, इतना मैथ नहीं पढ़े, परंतु जो दोस्तों हम पर आती है सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। अगर समझ जाए दोस्तों 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। देखिए, 6 मित्र A B C D E और F एक बंद वृत्त में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, व्रत बनाया हुआ है इसने, ठीक है, ये गोला है। अब ये जो सब बैठे हैं दोस्तों व्रत की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखते क्या बोलता है, ई डी की बाई ओर है, ठीक दोस्तों, यानी कि आप जब बैठोगे तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा दोस्तों, राइट ये हो जाएगा, ठीक है, सभी जगह। तो देखिए, ई डी की बाई ओर है, यानी कि जो ई है दोस्तों डी की बाई ओर, ई जो है डी की बाई ओर है, यानी कि ऐसे बैठे हैं दोस्तों, कहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ डी लिख दो तो डी की बाई ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, यहाँ पर लगा लो ई, ठीक है। सी ए और बी के बीच में है, और एफ ई और ए के बीच में है, यानी कि एफ जो दोस्तों ई एफ ई यानी कि ई ए रहा, और ए के बीच में, यानी कि एफ यहाँ जाएगा और ए दोस्तों यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए सी जो है सी ए और बी के बीच में है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा बी। अब 6 बैठ गए आराम से। अब दोस्तों लास्ट में बोला सी के दाई ओर कौन है, दोस्तों सी के दाई ओर जो है वो है 14वें सवाल का ए बैठा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए दाई ये हो गया, ये हो गया बाई ओर, ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है दोस्तों मेरा समझाने का तरीका अच्छा ना हो, क्योंकि दोस्तों मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो मैं समझता हूँ मैथ ऐसा ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हो सकता है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, हो सकता है आप थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इतना बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, परंतु दोस्तों जैसे मैंने निकाला JRF जिस तरीके से निकाला दोस्तों, थोड़ा बहुत दोस्तों आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा मानता हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आपका भी JRF निकलता है ऐसे ही। अगर आप दोस्तों अब गणित करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत ऐसा ही देख लो, ठीक है। 15 साल देखते हैं अब। एक टाइप ये भी आएगा दोस्तों, 5 मित्रों में विनीत मोनिका से लंबा है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ सबसे बड़ा होगा, यहाँ सबसे छोटा होगा, ठीक है। 5 मित्रों में 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, ये लंबे लंबे हैं, लंबाई में है। चलो यहाँ यहाँ मान लो, आप यहाँ मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको काट लीजिए, इसको काट लेते हैं अब। विनीत मोनिका से लंबा है, ठीक है, लेकिन राम जितना लंबा नहीं, यानी कि राम से छोटा, यानी कि राम से छोटा है, यानी कि आप ये देख लो दोस्तों, जैकब दलीप से लंबा है लेकिन मोनिका से छोटा है। सबसे पहले लाइन देखते हैं, विनीत मोनिका से लंबा है, यानी कि विनीत जो है दोस्तों मोनिका से लंबा है, ठीक है, मोनिका से लंबा है विनीत, लेकिन राम जितना लंबा नहीं, यानी कि राम इससे बड़ा हो गया, राम बड़ा हो गया। जैकब दलीप से लंबा है, ठीक है, लेकिन मोनिका से छोटा है दोस्तों, मोनिका यहाँ पर है, जैकब दलीप से लंबा है, समझे दोस्तों, जैकब दलीप से लंबा है लेकिन मोनिका से छोटा है, यानी कि जैकब जो है दलीप से लंबा हो गया, मोनिका से छोटा हो गया, जैकब जैकब हो गया। और दोस्तों ये जो है दलीप से लंबा है तो दलीप यहाँ पर जाएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम। आप देख लीजिए, तो इस समूह में सबसे लंबा कौन है दोस्तों, 15वें सवाल का सही आंसर है राम, जो है आप देख सकते हैं राम सबसे लंबा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16वां सवाल आपके सामने, एक व्यक्ति एक घड़ी को 1800 रुपये में बिक्री कर 10% की हानि उठाता है, यानी कि एक आदमी दोस्तों एक घड़ी 1800 रुपये में बेची
और दोस्तों उसको 10% हानि हुआ, ठीक है। 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बिक्री की जानी चाहिए। दोस्तों जो टाइप आते हैं एग्जाम में वही टाइप में लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, बस ये है कि भाई आप समझ जाओ, ठीक है। आप समझ जाओगे भाई ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं। तो आप भी देखिए दोस्तों निकाल कर, ठीक है, और हम भी देखते हैं। 10% हानि होने पर, ठीक है दोस्तों, 10% हानि होने पर कितने की बेची, 1800 रुपये की बेची, ठीक है। यानी कि घड़ी का लागत मूल्य, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा फिर, अगर 10% में हानि से बेची उसने 1800 रुपये की, तो लागत मूल्य बराबर 1800, ठीक है दोस्तों। 1800 गुणा 100 बटे 90, ठीक है दोस्तों। तो एक जीरो से एक जीरो काट दी, और 9 दूनी 18, यानी कि 20 गुणा 100। दोस्तों जो घड़ी थी वो थी 2000 रुपये की, ठीक है दोस्तों। कितने की थी, 2000 रुपये की। जब उसने 10% की हानि से बेचा, तो 10% कितना होगा 2000 का, 200 रुपये हो गया, तो ऑटोमेटिक 1800 रुपये की बेची होगी। परंतु दोस्तों अब ये कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बिक्री बेची जानी चाहिए। तो दोस्तों 2000 रुपये की लागत मूल्य है, ठीक है। 2000 रुपये में का 10% हो गया 200 रुपये। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2000 प्लस 200, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा सोनू सवाल का 2200 रुपये, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है यार, कोई भी इतना फारसी की आंख नहीं है ये, ठीक है। 2200 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई आपको। बस आपको भाई जो घड़ी है उसकी कीमत निकालनी थी, भाई कितने की कीमत थी वो। 17वां सवाल। तो 17वां सवाल है, कुछ सवाल 10 12 सवाल और हैं, ठीक है। यदि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, दोस्तों ये भी आता है, ठीक है टाइप। तो 1 जनवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, रविवार, सोमवार, शनिवार या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों टाइम तो लगेगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता जी गुड इवनिंग, वेलकम। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें एक नियम होता है कैलेंडर के रूप में, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखो, लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष, जो जो वर्ष दोस्तों 4 से कट जाए उसको बोलते हैं लीप वर्ष, ठीक है। यानी कि 1800 हुआ दोस्तों 4 से कट जाएगा, ठीक है। 1900 वगैरह जो है दोस्तों वो कट जाएगा, जो 4 से कट जाएगा उसको बोलते हैं लीप वर्ष। और दोस्तों एक होता है साधारण वर्ष, जैसे कि 95 है दोस्तों, ये 4 से नहीं कटेगा, इसको बोलते हैं लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। नियम ये होता है कि साधारण वर्ष जो है दोस्तों जिस दिन से शुरू होता है, जैसे 1 जनवरी को रविवार था, और दोस्तों 31 दिसंबर को, ठीक है, इस 31 दिसंबर को दोस्तों साधारण वर्ष का जो लाख आखिरी दिन होगा दोस्तों, जिस दिन जनवरी था उसी दिन 31 दिसंबर होगा, यानी कि 1 जनवरी को रविवार था दोस्तों, 31 दिसंबर को भी रविवार होगा, ठीक है दोस्तों। अब 31 दिसंबर को रविवार हो गया, तो ये पूछ रहा है 1 जनवरी 1996 को, यानी कि अगले दिन क्या होगा, तो रविवार प्लस 1 बराबर सोमवार हो जाएगा दोस्तों। सिंपल है, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों, जब लीप वर्ष नहीं होगा यानी कि साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी से शुरू होगा, तो दोस्तों वो उसका लास्ट दिन होगा उसी दिन को, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 1 जनवरी 1996 को कौन सा सप्ताह सप्ताह कौन सा दिन होगा, दोस्तों सोमवार होगा, ठीक है।
18वां सवाल, जनवरी यानी कि 12 जनवरी 1980 को दोस्तों लीप वर्ष है, आप देख रहे हैं। ठीक है, चार से कट जाएगा, 20 चौक 80। ठीक है, 12 जनवरी 1980 शनिवार था। तो 12 जनवरी 1979 को क्या होगा दोस्तों? दो दो जो सवाल थे, दोनों को ले आए हम। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये देखिए, देखो अगर 12 जनवरी 1980 को शनिवार होता है, ठीक है, तो लीप बस में क्या होता है, लीप बस का ये रूल होता है कि अगर 12 जनवरी 1980 को लीप बस है तो ये शनिवार है। तो दोस्तों उसी दिन 12 जनवरी 1981 को क्या दिन होगा दोस्तों? एक दिन फालतू हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 1980 को शनिवार था, दोस्तों एक साल पीछे जस्ट उसी दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? जब एक साल बढ़ेगा तो एक साल घट भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। ध्यान समझना इस बात को, शुक्रवार हो जाएगा क्योंकि एक साल पीछे है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आप इसको ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, 12 जनवरी 1989 को, ठीक है, तो दोस्तों शुक्रवार है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में क्या होगा? 11 जनवरी होगा। 11 जनवरी को क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्रवार हो जाएगा। और 12 जनवरी को 1980 क्या हो जाएगा दोस्तों? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ जाओगे। इस प्रकार 19वां सवाल दोस्तों तर्क के रूप में देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें क्या होता है? कथन है अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। यानी कि दोस्तों देखो, कुछ ट्रिक भी होती है, कुछ गोला, मैं गोला से बनाता हूं, आप हो सकता है किसी और से बनाएं। ये देखो, अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। अधिकांश छात्र दोस्तों सभी नहीं है। ठीक है, ये छात्र का हो गया और दोस्तों ये हो गया बुद्धिमान का। अब निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दो गोला बना रखी है मैंने, ये देखो, ये छात्र का है। ठीक है, अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, तो दोस्तों इससे टच हो जाएगा, अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान है दोस्तों, कुछ हैं। ठीक है, सभी छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, देखो अधिकांश छात्र हैं, यानी कि सब नहीं है, अधिकांश है। निष्कर्ष कर रहा है भाई कुछ छात्र बुद्धिमान, बिल्कुल राइट है। क्योंकि दोस्तों जब गोला से गोला टच होगा तो कुछ भी होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो भी। और जो सभी नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों कुछ छात्र बुद्धिमान, ये भी ठीक है, और सभी छात्र बुद्धिमान नहीं दोस्तों, ये भी ठीक है, क्योंकि सभी नहीं है, कुछ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वां सवाल दोस्तों, आप करके देखिए। 20वां सवाल है इसी तरीके का। कथन ए है सभी छात्र महत्वाकांक्षी हैं। पहला बनाएंगे हम छात्र का गोला। तो छात्र का गोला है ये, सभी छात्र जो है महत्वाकांक्षी हैं दोस्तों, महत्वाकांक्षी का बन जाएगा गोला इसके ऊपर, क्योंकि सभी छात्र हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है सभी महत्वाकांक्षी व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। तो इसके ऊपर एक और गोला बन जाएगा, क्योंकि सभी हैं, सभी महत्वाकांक्षी व्यक्ति यानी कि छात्र परिश्रमी होते हैं दोस्तों, गोला के ऊपर गोला बन जाएगा। अब निष्कर्ष बोल रहा है, ये निष्कर्ष क्या हुआ इसका? सभी छात्र परिश्रमी है। तो दोस्तों देखो, छात्र महत्वाकांक्षी भी है और दोस्तों परिश्रमी भी है, सभी छात्र परिश्रमी है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर ये होता कुछ छात्र होता तो ये गलत होता। ठीक है, सभी छात्र हैं। और दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि परिश्रम ने करने वाले सभी व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते। दोस्तों दूसरा भी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोग परिश्रम नहीं करने वाले दोस्तों वो महत्वाकांक्षी नहीं होते। इसलिए दोस्तों सभी छात्र जो इसके साथ इसके लिए तैयार हैं, सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब 21वां सवाल देखिए दोस्तों, आगमनात्मक तर्क के बारे में बात हो रही है। अब उस तर्क की पहचान करें जिसमें ज्ञात से अज्ञात तक का गमन शामिल है।
ज्ञात से अज्ञात तक का संबंध शामिल है। निगमनात्मक, उपचयात्मक, आगमनात्मक या सदस्य परक। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि मेरा समझाने का तरीका नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं जो है मैथ नहीं पढ़ा था, इसलिए थोड़ा समझाने समझाने का तरीका कुछ डिफरेंस होगा आपके लिए, ठीक है। परंतु दोस्तों मेरा जिम्मेदारी है, देखो वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। उस तर्क की पहचान कीजिए जिसमें ज्ञात से अज्ञात तक का गमन शामिल होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम कोई रिसर्च करें, ठीक है, हमको ये तय करनी है भाई हमें को बर्फ बनाना है, ठीक है, कुछ भी बनाना एक्स वाई जेड। परंतु दोस्तों हमको ज्ञात है भाई बर्फ बनेगा। परंतु दोस्तों हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमको ज्ञात नहीं होता भाई भाई कैसे करना है, कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात, तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात में जो हम वो करते हैं उसमें होता है आगमनात्मक, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। आगमनात्मक आएगा दोस्तों, ठीक है, आगमनात्मक, ठीक। अब 22 में देखते हैं, किसी विशिष्ट मामले से सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। दोस्तों विशिष्ट ज्ञात से अज्ञात, समझना इस बात को, ठीक है, और विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। दोस्तों उसमें क्या होगा, उसमें होगा आगमनात्मक। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, देखो पहला जो 3 सवाल में लगातार एक जैसे लाया हूँ, देखो ज्ञात से अज्ञात में आगमनात्मक, विशिष्ट से सामान्य में आगमनात्मक, और दोस्तों जब अज्ञात से ज्ञात होगा उसमें हो जाएगा निगमनात्मक, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा दोस्तों, उसमें हो जाएगा निगमनात्मक, ठीक है, समझे कुछ। ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम बढ़ते हैं वो होता है दोस्तों आगमनात्मक, और दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो उसमें हो जाएगा आगमनात्मक, ठीक है। अब 23वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। पहला प्रकृति की समरूपता, दूसरा सर्व समीका का नियम, तीसरा प्रकृति की अपरिवर्तनीयता, और चौथा है प्रकृति में सामंजस्य। बोर हो रहे हो दोस्तों देखो बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मुझमें समझाने का तरीका नहीं है। क्योंकि मैं दोस्तों जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है दोस्तों आप समझ जाएं तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। देखो दोस्तों हम तो हिस्ट्री के भाई स्टूडेंट हैं। अब ऐसा तो नहीं है भाई हिस्ट्री के स्टूडेंट घुस गए मैथ पढ़ाने लग गए तो तरीका अलग अलग होता है। मैथ मैंने पढ़ा नहीं, 10वीं तक पढ़ा था दोस्तों मैंने, ठीक है। दोस्तों ये देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। और दोस्तों 23वें सवाल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, प्रकृति की समरूपता। दोस्तों इनको रट लीजिए आप, ज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, दोस्तों प्रकृति की समरूपता जहां जाए दोस्तों वो हो जाएगा आगमनात्मक तर्क, ठीक है दोस्तों। 3 एग्जाम्पल आपको मैं ले आया, ज्ञात से अज्ञात की ओर जब आ जाए, विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाए दोस्तों, और प्रकृति की समरूपता जब आ जाए दोस्तों आगमनात्मक तर्क हो जाता होता है उसमें। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों निगमनात्मक तर्क, ठीक है। अब 24वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित किन युक्तियों में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो संबंध होता है वह तार्किक अनिवार्यता होता है। आगमनात्मक, निगमनात्मक, निर्देशात्मक या सादृश्य मूलक। दोस्तों मुझे पता है कुछ डिसलाइक भी आएंगी इस वीडियो में, लाइक भी आएंगी ठीक है, इससे मैं घबराता नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं काम करता हूँ, ठीक है। हो सकता है दोस्तों मेरी हैसियत दिखाने के चक्कर में आपका फायदा हो जाए, उससे बढ़िया क्या बात है। दोस्तों जहां पर आधार वाक्य
और निष्कर्ष के बीच में जो संबंध होता है दोस्तों उसमें बोलते हैं निगमनात्मक तर्क। ठीक है, आधार वाक्य, बेस वाक्य और निष्कर्ष के बीच में जो संबंध होता है दोस्तों उसके बोलते हैं निगमनात्मक तर्क। अब इसी सवाल को और बढ़ते हैं। ठीक है, 25वां सवाल है, वह तर्क जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि प्राप्त निष्कर्ष आधारिकाओं द्वारा पूर्ण समर्पित है, कहलाता है सदस्य परक, आगमनात्मक तर्क, प्रदर्शक तर्क या निगमनात्मक तर्क। दोस्तों समझ रहे होंगे आगमनात्मक क्या होता है और निगमनात्मक क्या होता है। आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में संबंध निकालते हैं जब। ठीक है दोस्तों, इसमें भी निष्कर्ष देख सकते हैं आप और आधार। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हो जाएगा निगमनात्मक। ठीक है, निष्कर्ष देख सकते हैं आप इसमें भी और आधार। ठीक है, दोनों शब्द आ गए इसमें, तो इसमें हो जाएगा निगमनात्मक तर्क। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 26वां सवाल, उस तर्क की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांतपरक और आधार वाक्य है। फिर देखो दोस्तों आधार वाक्य आया। ठीक है, आधार वाक्य दोस्तों इसमें भी वही जाना पहचाना पिछले सवाल का ठीक है, निगमनात्मक तर्क। ठीक दोस्तों, समझे कुछ। अगर आगमनात्मक आ जाए तो उसमें दोस्तों होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, और उसमें प्रकृति की समरूपता। और निगमनात्मक दोस्तों आधार वाक्य होगा उसमें। ठीक है, और निष्कर्ष के बीच में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, आधार वाक्य ये रहा आपके सामने। 3 सवाल जो दोस्तों निगमनात्मक के, उसमें आधार वाक्य और निष्कर्ष था। तो दोस्तों 26वां सवाल सही आंसर हो जाएगा निगमनात्मक तर्क। अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है, 27वां सवाल। बस 2 सवाल और है बस दोस्तों। ठीक है, नीचे 2 आधार वाक्य और उनसे निकाले गए 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष आधार वाक्यों से वैध रूप में निकाला जा सकता है। आधार वाक्य ये है, कोई कागज कलम नहीं है। कोई कागज यानी कि दोस्तों कागज का गोला बना लिया हमने ये। ठीक है, कागज का गोला। कोई कागज कलम नहीं है दोस्तों। ठीक है, कलम, कलम का गोला। ठीक है, कोई कागज कलम नहीं है। ठीक है, और कुछ कागज हस्त निर्मित है, यानी कि कुछ कागज जो दोस्तों हस्त निर्मित है, कुछ कागज हस्त निर्मित है। ठीक है, हस्त निर्मित। आप देखते हैं निष्कर्ष बोल रहा है सभी कागज हस्त निर्मित है। दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ कागज है, सभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कुछ हस्त निर्मित कलम है। दोस्तों हस्त निर्मित यहाँ है और कलम यहाँ है दोस्तों, इसका संपर्क नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कुछ हस्त निर्मित कलम नहीं है। ठीक है, और चौथा दोस्तों सभी हस्त निर्मित कागज हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि एक गोला ये बन रहा है। ठीक है, और एक गोला दोस्तों हम ये बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों ये जो होता है, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जैसे मिलान नहीं खा रहे। ठीक है, तो इसको हम दूसरा गोला बना के देखेंगे। ठीक है, ये देखिए कोई कागज कलम नहीं है, इनकी कागज यहाँ हो गया और कलम यहाँ हो गया। ठीक है, और कुछ कागज हस्त निर्मित हैं। ठीक है दोस्तों, हस्त निर्मित यानी कि हस्त निर्मित है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा अटैच कर लेंगे इसको हम, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये ठीक हो जाएगा, कुछ हस्त निर्मित कलम नहीं है। ठीक है, 28वां सवाल मैम आपके लिए ये जो है ये सवाल होगा। ठीक है, अगर आप देख रही हैं, नहीं देख रही तो आप सो गए होंगे। मैं देखता हूँ, अगर जी देख रही हैं, देख रही हैं, थैंक यू दोस्तों, एक दिन प्रकाश घर से जाता है।
दोस्तों सबसे पहले ये देख लो, अगर हम पेपर हमारे सामने है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, देखो डायरेक्शन लगा लेंगे हम अपने सिर के ऊपर, आंखों के सामने, पूरब, ठीक है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों हम कैसे भी बैठे सही, परंतु हमें ये करना है। ठीक है, उत्तर हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ दक्षिण होना चाहिए। ठीक है, चाहे कैसे ही बैठे सही हम। अब ये देखते हैं, एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों, यानी कि घर उसका यहाँ है, घर। अब दोस्तों ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर चलता है वो दोस्तों दक्षिण की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ चलेगा 10 किलोमीटर, 10 km चला वो। ठीक है, यानी कि इसका उसका दोस्तों मुंह हो गया इस तरफ, इस तरफ हो गया दोस्तों, यानी कि लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर हो जाएगा उसका, राइट इधर इधर हो जाएगा। ठीक है, अब दाएं मुड़ता है दोस्तों, दाएं यानी कि दाएं, ये हो गया दाएं, दाएं मुड़ता है। तो दाएं कितना मुड़ता है दोस्तों, वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 km चला वो। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चला दोस्तों, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ठीक है, 10 किलोमीटर चला, 10 km। समझना दोस्तों, मैम समझना आपके लिए मेहनत की थी मैंने। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा। और वह दोस्तों बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों, यानी कि यह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 km। यानी कि दोस्तों देखो, ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। ठीक है, ये भी 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ये 5 है दोस्तों, ये भी 5 हो जाएगा। अब ये कहता है सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया दोस्तों, अब वो अपने घर जाना चाहता है सीधा, घूम फिर कर, नहीं तो सीधा। दोस्तों 10 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 15 किलोमीटर कुल। बिल्कुल सिंपल सा है, हमारी मैम को समझती नहीं है, आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से, मेरी आशा और विश्वास है। आ गया या मैम बोली है, रवि जी मैम बोली आ गया चलो ठीक है, खुशी मिली भाई, मैम को आ गया। ठीक है मैम, एक सवाल और आपके लिए, लास्ट सवाल है। ठीक है, ये देखिए, फिर वही पूरा यहाँ पर लगा जाएगा मैम, पश्चिम यहाँ, उत्तर यहाँ पर और दक्षिण यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए, एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है दोस्तों यहाँ पर जो है कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, यानी कि आप उसको किसी भी तरफ जो है मोड़ लो। ठीक है, यानी कि हम इसको ले जाएंगे इस तरफ, किसी भी तरफ लो, क्योंकि दोस्तों इसमें वो नहीं दे रखा कि भाई उसको कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, सामने की तरफ, यानी कि किसी तरफ, यानी कि इस तरफ ले लो, क्योंकि जगह है हमारे उस लैपटॉप में। ठीक है, वो चलता है दोस्तों 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर चला और यहाँ से दोस्तों दाहिने मुड़ा, यानी कि दाहिने इधर हो गया, दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलाइए, 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, और फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ा। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर मुड़ा। ठीक है, अब वह तो बाई ओर मुड़ा, यानी कि इस तरफ मुड़ा, और वह सबसे पहले 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। ठीक है, 5 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ा, 15 मीटर चला, यानी कि 10 दोस्तों यहाँ है, 10 और 5 हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ 10 हुआ, क्योंकि अब उसके सामने 10 हो गया, और 5 15, और फिर चला, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर, यानी कि फिर 15 मीटर चला। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जब सामने जाओगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 यहाँ है, 5 मीटर, और 10 मीटर यहाँ है। वह इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों, कितना हल्का सवाल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देख लीजिए आप, जैसे मैंने बनाया उसको देख लीजिए। ठीक है, 10 यहाँ है, देखो 15 मीटर की दूरी ये है। ठीक है, 10 यहाँ से हो जाएगा और 5 ये है, तो दोस्तों बीच का हिस्सा जो होगा हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ की दूरी कितनी है दोस्तों, वो हो जाएगा
केवल 5 मीटर। तो दोस्तों देखो मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ मैथ में, परंतु दोस्तों मैं सोचता हूँ, देखो जैसे टूटा फूटा मैंने समझाया आपको ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, मीना कुमारी जी 15 नहीं 5 मीटर, क्योंकि ये देखो यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछा है, यहाँ से और यहाँ की दूरी 5 मीटर है कुल, क्योंकि देखो यहाँ से जब चला वो 15 मीटर, क्योंकि मैं बताएं आ गया नहीं आया बराबर हूँ। चलो ठीक है भाई, खुशी की बात हुई नहीं भाई, जिंदगी भर हमें ताने मिलते यार, कहे सवाल नहीं समझाए। चलो ठीक है भाई। तो दोस्तों देखो कैसे भी टूटी फूटी मैंने आपको तर्क वगैरह की जो पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है मैम के एग्जाम से पहले दोस्तों जो भी गलती हुई हो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं देखो रीजनिंग वगैरह जितनी आती है दोस्तों इतना मैंने समझाने का प्रयास किया। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों अगर आपको बुरी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों, आपकी मर्जी है। ठीक है, वो दोस्तों जब मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई मुझ पर इतना तगड़ा मैथ रीजनिंग आती नहीं है। ठीक है, फिर भी दोस्तों मैं समझाने की कोशिश की, हो सकता है मेरे समझाने से दोस्तों किसी का 1-2 नंबर हो जाए तो अच्छी बात है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और मैम आपको हमारे सभी सदस्यों की तरफ से कल के एग्जाम के लिए तो मैम बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सभी सदस्यों की तरफ से दोस्तों मैं अपनी जिम्मेदारी से बोलता हूँ मैम आपका जेआरएफ होगा, 100% होगा। और मैम बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। ठीक है, आप रात भर सोना, कल कुछ मत पढ़ना। ठीक है मैम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर जाएगा। और मैम हम चाहते हैं हम सभी कि आपका जेआरएफ हो। ठीक है, और हमारे बैच में जो भी सभी दोस्तों सभी का नेट जेआरएफ पक्का हो। और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में मैम आपको हार्दिक शुभकामना पेपर की, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे मैम का पेपर है कल ठीक है, उनको बेस्ट ऑफ लक बोल दो भाई, कुछ अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा इनको। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको फीडबैक देना है तो 5 मिनट बाद और दोबारा वीडियो खोल लेना। ठीक है, और फीडबैक दे सकते हो, और नहीं है तो आपकी मर्जी है भाई। जैसा मैंने समझाया दोस्तों, जैसे मैं करता हूँ अपनी रियल लाइफ में, ऐसे मैंने दोस्तों कराया।